नास्त्रेदामस एक ऐसा नाम जो हमेशा अपनी भविष्यवाणियों को लेकर चर्चा में रहता है। आज हम नास्त्रेदामस के बारे में जानेंगे। बहुत समय पहले 16वीं शताब्दी में फ्रांस में एक व्यक्ति पैदा हुए जिनका नाम था मिशेल द नोस्त्रेदाम। दुनिया उन्हें नास्त्रदामस के नाम से जानती है। उनका जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के सेंट रेमी डी प्रोवेंस नामक शहर में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत तेज दिमाग और जिज्ञासु स्वभाव के थे। पढ़ाई में उन्हें गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा का गहरा ज्ञान था। वे ज्योतिष और आकाशीय पिंडों की चाल का अध्ययन किए थे। युवावस्था में जब यूरोप में महामारी फैली तब नास्त्रदामस ने एक डॉक्टर के रूप में हजारों लोगों की जान बचाई, लेकिन उन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि उनकी भविष्यवाणियों के कारण मिली। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों को एक किताब ले प्रोफेतीज में लिखा। यह किताब 1555 में प्रकाशित हुई और इसमें 942 चौपाइयाँ थीं। ये चौपाइयाँ बहुत रहस्यमयी और अस्पष्ट भाषा में लिखी गई थीं ताकि कोई सीधे सीधे समझ न पाए। नास्त्रेदामस की कुछ प्रसिद्ध जो भविष्यवाणियाँ थीं उनमें फ्रांस की रानी की मृत्यु, लंदन की महाआग जो 1666 में लगी थी, नेपोलियन और हिटलर का उदय, विश्व युद्ध 9/11 का हमला जो 2001 में हुआ था, और महामारियों और रोगों के बारे में जैसे कोविड-19 विशेष रूप से जिक्र है, जो नास्त्रेदामस की भविष्यवाणियों से जोड़ करके देखा जाता है। 2025 में के संदर्भ में भी नास्त्रेदामस ने कुछ भविष्यवाणियां की हैं। उनमें प्रमुख रूप से युद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल, महामारियों का पुनरागमन, विशेष करके इंग्लैंड के एक महामारी के बारे में बताया गया है। ऐसी महामारी जो दुश्मनों से भी घातक होगी, इंग्लैंड में आएगी। क्षुद्र ग्रहों के टकराव के बारे में उनकी भविष्यवाणियों में जिक्र किया गया है। प्राकृतिक आपदाएं घटित होंगी जिसमें बाढ़, भूकंप, जलवायु से जुड़ी हुई आपदाएं, अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल रहेगी। यह वर्ष आर्थिक संकट का रहेगा, लेकिन उनकी भविष्यवाणियों में चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य विज्ञान में बड़े स्तर में उन्नति होगी, इसकी संभावना व्यक्त की गई है। अंतरिक्ष और तकनीकी क्रांति होगी, नए नए ग्रहों के खोज होंगे, एक्वाटिक एम्पायर का उदय होगा और एक विशेष भविष्यवाणी के बारे में बताई गई है
जो रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत दिनों से चला आ रहा है, 2025 में उसकी संभावना है कि वह समाप्त होगा। साइबर हमलों के बारे में बताया गया है, परग्रही संपर्क के बारे में बताया गया है कि दूसरे ग्रहों के लोगों से भी संपर्क की संभावना का भी जिक्र उनकी भविष्यवाणियों में की गई है। नास्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों में कितनी समस्याओं का जिक्र है। उनकी भविष्यवाणियां बहुत ही रहस्यमयी और अस्पष्ट भाषा में लिखी गई हैं। लोग बाद की घटनाओं को उनकी चौपाइयों से मिलाकर अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। कुछ बातें सही लगती हैं तो कुछ बिल्कुल मेल नहीं खाती। इसलिए विद्वानों का मानना है कि यह सटीक भविष्यवाणी नहीं बल्कि लचीली एक व्याख्या है। नास्ट्रादामस की कहानी हमें यह सिखाती है कि भविष्य को लेकर जिज्ञासा हमेशा से रही है। उनकी भविष्यवाणियां सच हो या न हो, लेकिन उन्होंने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि आने वाला समय कैसा होगा। आज भी उनकी किताबें सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली रहस्यमयी किताबों में गिनी जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।